बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम आखिर क्यों की टीम मौजूद है बिलाल टाउन फैसलाबाद में, और यहाँ के हालात जो है वो हमें ऐसे नज़र आ रहे हैं जैसा कि हम जो है या यहाँ के जो रिहायशी जो हैं वो किसी जंगल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हों। यहाँ पर ना तो पुख्ता सड़कों का निज़ाम है, ना यहाँ पर सीवरेज का कोई सिस्टम है, ना यहाँ पर जो है वो वासा जो है वो फेस्को की तरफ से कोई तवज्जो दी जाती है, क्योंकि हमने आते हुए देखा है कि घरों के ऊपर जो है वो बिजली की जो सप्लाई करने वाले खंबे हैं वो गिरे हुए हैं, और इवन कि अगर मामूली सा भी उनको झटका दिया जाए या मामूली सी भी उनको कोई इस तरह की चीज़ आकर लगती है तो वो गिर जाएंगे, और ये उनके ऊपर जो है वो बड़ी तादाद में तारें लगी हुई हैं, और अगर वो गिरते हैं तो वो किसी भी बड़े हादसे का जो है वो बायस बनेंगे। जहाँ पर हम जो है वो हमारे लिए एक महफूज बिजली की तरसील यकीनी बनाना ज़रूरी है इदारों की तरफ से, वहीं इदारों की अगर इस तरह की कारकर्दगी होगी तो सवालिया निशान तो फिर इनकी कारकर्दगी पर ज़रूर खड़ा होगा कि अगर आपने इस तरह की सहूलियात जो है वो शहरियों को, यहाँ के रिहायशियों को फराहम करनी है तो फिर आप किस चीज़ की इतनी भारी भारी जो है वो तनख्वाहें ले रहे हैं। आज का प्रोग्राम हम आवाम में करेंगे, यहाँ के इस टाउन के जो रिहायशी हैं उनसे करेंगे, और उनसे ये जानेंगे कि क्या क्या मसाइल का उनको सामना करना पड़ रहा है, जिनको उन्होंने वोट दिया है, जिनको उन्होंने मुंतखब करके ऐवानों तक पहुँचाया है, क्या उन्होंने भी उनके इस वोट का हक अदा किया है, या बाकी सियासतदानों की तरह जो है, या जो कई सालों से हम देखते नज़र आ रहे हैं कि वोट लेने के बाद जो है वो सियासतदान ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं, क्या ये सब वैसे ही चलता है या कोई चेंज आती है। अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ के शहरियों की तरफ चलेंगे। नजरीन, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। बिलाल टाउन के शहरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और आज के प्रोग्राम के हवाले से इनसे हम बातचीत करेंगे। ज़ाहिर सी बात है कि मसाइल से घिरा पड़ा है फैसलाबाद, और वैसी फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं फराहम की जा रही जिस नौयत की जो है वो फैसिलिटीज़ पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर पाकिस्तान के मैनचेस्टर को फराहम की जानी चाहिए थी। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक अंसारी है जी। अच्छा रफ़ीक साहब, कितने साल हो गए यहाँ पर रहते हुए? हम 10-12 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। 10-12 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। हम यहाँ पर आए हैं बड़ी मुश्किल से, ना यहाँ पर कोई पुख्ता सड़कें हैं, हमने देखा है जगह जगह पर जो है वो गंदगी पड़ी हुई है, पानी खड़ा हुआ है, और तारों के ये हाल हैं कि बचत करते हम यहाँ पर पहुँचे, और जिस जगह पर एग्जैक्ट इस वक्त हम लोकेशन पर मौजूद हैं वहाँ पर ये एक बड़े हादसे को दावत देता है। ये खंभा मौजूद है जो कि टेढ़ा हुआ है और ये गिरता है, तो यहाँ के लोगों के लिए तो बहुत मसला। हमने मेरे ख्याल को 6 महीने पहले भी एक रिपोर्ट लिखाई थी जी। लेकिन वापटा वाले हमारी बात कोई नहीं सुनता। दीवारों के साथ तारें लगी हुई हैं, कोई औरत अचानक कपड़ा ऊपर डाल दे तो करंट लग सकता है, बच्चे मर सकते हैं। महल्ले वाले बेहद परेशान हैं, लिहाजा इस पर कोई अमल किया जाए और खंभा सीधा किया जाए, तारों को कसा जाए तो हमारी कोई रहनुमाई हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर हर जगह पर जो है वो कैसा पॉइंट, डंपिंग पॉइंट जैसा बना हुआ है। ये तो एक रिहायशी इलाका कम, डंपिंग पॉइंट ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पर भी गंद पड़ा हुआ है, इस जगह पर भी गंद है, और अतराफ़ में अगर हम देखें यहाँ पर भी कड़ा, कोई सफाई के इदारे यहाँ पर नहीं आते, वो मुतलका हुकाम जिनकी जिम्मेदारी है। हमारे इलाके के सफाई वाले हैं वहाँ, लेकिन वो जहाँ पर नहीं आते, जो हमारे इलाके के हैं वहाँ चेयरमैन हैं, वो उनसे पैसे ले लेते हैं, लेकिन हमारे गली कूचों में कोई सफाई वाला नहीं आता। हम इस गाल से परेशान हैं। जब हमारे गटर बंद हो जाते हैं तो हम अपनी मदद का हफ्ता अपने जेब से पैसे लगाकर हम सफाइयों को बुलाते हैं तो अपने गटर साफ कराते हैं। मतलब उनको आप अपनी जेब से जो है वो पैसे अदा करते हैं, इसके बावजूद भी कि आप हर इदारे को जो है वो टैक्स भी अदा कर रहे हैं, अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा जो है वो आप टैक्स की मद में जो है वो इदारों का पेट भरने में आप लगा देते हैं, लेकिन जब उनकी जिम्मेदारी आती है काम करने की तब वो करके नहीं दिखाते। वो हमारे पास कोई नहीं आता, हम कंप्लेन करते हैं। हमारे इलाके की टैंकी है, उससे करोड़ों रुपया अभी लगाया पिछले साल, तो टैंकी बंद पड़ी हुई है, अमला तनख्वाहें ले रहा है। टैंकी पे जो एल्बो लगी थी, जो पैप अंडरग्राउंड की टैंकी बनवाई है, पहले टैंकी ओपन थी, उससे गिरा कर अंडरग्राउंड टैंकी बनवाई है, तो वो एल्बो लगी थी। एल्बो जी वो जहाज जोड़े ला के ले गए आ, तोड़ी जान डे, जो कुछ खिंचे जाता खिंची जाते हैं, लेकिन उत्थे 4 चौकीदार इस वेले मुसलत आ जो तनख्वाह लै रहे गौरमेंट को, लेकिन उत्थे कोई भी नहीं होंदा। उत्थे वो सिगरेट पीने वाले, टीके लाने वाले जहाज बैठे हैं, जो है वो नशाई बैठते हैं, और वहाँ से जो चीज़ें यहाँ पर कोई अहले इलाका वहाँ पर लगवाता भी है तो वहाँ को उतार के ले जाते हैं। उतार के उन्होंने सारी टैंकी फिर खराब कर दी है। नाकस पैप डाला गया,
हमें पानी की सख्त ज़रूरत है, लेकिन पानी नहीं मिल रहा। यानी पानी के मसाइल हैं। पानी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ीक जी। रफीक साहब, यंग बंदे हैं, कितने साल हो गए यहाँ पर रहते हैं? तकरीबन 10 साल हो गए जी। 10 साल हो गए हैं। ये जो यहाँ के हालात हैं, जो यहाँ की सूरत हाल है, आपने जो है वो कोई एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाया? यूथ है, नौजवान चेहरे हैं। नहीं, अभी तक तो कोई नहीं करवाया। आप पहली बार आए हैं जहाँ कोई सुनता ही नहीं है हमारी। ये ट्रांसफार्मर है, 2 साल हो गए तकरीबन, को रात को चोरी ले गया यहाँ से, वो अभी तक नहीं लगाया किसी ने। चोरी नहीं गई? हाँ, जब चोरी हुआ ये ट्रांसफार्मर। अच्छा, तो उसके बाद कोई कंप्लेन वगैरह की है आपने? कंप्लेन बहुत की है, लेकिन कोई भी आता ही नहीं है, जहाँ कोई पूछता नहीं है। तो बिजली का तो फिर मसला होगा जारी बिजली का बहुत मसला है। खंबे बहुत सारे ऐसे टेढ़े हुए हैं, गिरने वाले हैं सब, किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है। और इधर देखो, जो जगह जगह पर गोबर है, साथ ही हम लोग रहते हैं, साथ ही इन लोगों ने भैंसें रखी हुई हैं, बहुत गंद है यहाँ। तो इस पर जो है वो आप लोगों की तरफ से कोई कंप्लेन वगैरह नहीं की गई? जिस तरह आप हमें बता रहे हैं कि यहाँ से जो है वो ट्रांसफार्मर भी उतार लिया गया। इससे पहले एक हमारे साथ जो बुज़ुर्ग यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने हमें ये भी बताया कि यहाँ पर जो है वो नशेइयों की तरफ से जो टैंकी वगैरह की वो जो कीमती पुर्जे लगाए जाते हैं वो भी उतार के ले जाते हैं। तो मुतलका हुकाम तवज्जो नहीं देते हैं, बावजूद इसके कि वहाँ पर जो है वो प्रॉपर उनकी देखभाल के लिए वहाँ पर अमला भी मौजूद नहीं, कोई भी नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं है। गटर भी ऐसे ही हैं, बस बाजार गली मोहल्ला सब ऐसे ही हैं, जहाँ कोई आता ही नहीं है पूछने वाला। ना कोई हल्के का कोई चेयरमैन MP MNA कोई भी जहाँ नहीं आता, कोई नहीं पूछता क्या हो रहा है। ये देखो बाजार कितने गंदे हैं सब कुछ, बस। अच्छा, इस इलेक्शन पर आपके पास वो आए तो होंगे वोट मांगने? हाँ, वोट मांगने आए थे, वोट लेके चले गए, बस बाद में तो इधर कोई भी नहीं आया। क्या कहा था आपने तब? हम लोगों ने यही कहा था बिजली के बारे में। अच्छा। ये साइड पे है जो कानूनी है, उसमें बिजली है ही नहीं है, उसमें 500-600 घर है तकरीबन, तो मीटर सिर्फ 50 मीटर है। 50 टोटल? हाँ, टोटल 50 मीटर है, बाकी ट्रांसफार्मर भी नहीं है, एक ट्रांसफार्मर है पूरी कानूनी में। अच्छा, तो ये तो फिर चूँकि आगे जो है वो गर्मियों का मौसम आ रहा है और गर्म मौसम में तो मज़ीद ये जो है वो मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि बिजली की जो है वो डिमांड बढ़ेगी। तो ये तो जो वो एक इंस्टॉल है उसकी भी वोल्टेज बहुत कम हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत परेशानी होती है जब गर्मी का मौसम आता है ना, तो बिजली बहुत जाती है। वो कभी कुछ ख़राब हो जाता है, कभी ट्रांसफार्मर की डी उड़ जाती है, ऐसे बहुत परेशानी होती है हम लोगों को। अच्छा, ये जैसा कि आप देखें कि ये जो है वो टेढ़ा हुआ है मुकम्मल और गिरने के बिल्कुल ही करीब है, तो आपने इस पर जो है वो कोई कंप्लेन वगैरह? बहुत कंप्लेन की है हम लोगों ने, बहुत कंप्लेन की है। वो दूसरी वाली गली में जाओ, वो तो घर के ऊपर ही गिरा हुआ है, उधर उन लोगों ने रहायश की हुई है, लेकिन वो खंबा जो है घर के ऊपर ही गिरा। ये वो इससे भी मजीद जो है वो उस साइड पे, मतलब मजीद इससे ये तो काम है उस साइड पे, तो उस गली में जाएंगे आप, उस गली में देखो घर के ऊपर ही है, उसमें रहायश भी है, वो किसी भी वक्त पूरे घर के ऊपर गिर सकता है। फेस्को वाले नहीं ये देखते यहाँ पर? उन्होंने कभी कोई चक्कर वगैरह? यहाँ कोई भी नहीं देखता। आप पहली बार लोग आए हैं, हमारी बात जो पहुंचाएंगे शायद वो सुन के हमारी बात सुने, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। ठीक है नाज़रीन, हमारे साथ जो है वो यहाँ पर अहले इलाका मौजूद हैं और ज़ाहिरी सी बात है कि हर इदारा जो है वो टैक्सेस अपने पूरे ले रहा है। हर इदारा जो है वो काम अपना अगर करने की बारी आती है तब जो है वो हमें पीठ दिखाता नज़र आता है। सूरत हाल ये है कि ये जो खंबा है ये टेढ़ा हुआ है और इस खंबे की वजह से जो है वो कोई भी ऐसा बड़ा हादसा रुनुमा हो सकता है। यहाँ पर जो है वो ज़ाहिर सी बात है, घरों में फैमिलीज़ होती हैं, घरों में बच्चे होते हैं। ये हालत है यहाँ की फेस्को की कारकर्दगी की कि ये जो है वो टेढ़ा हुआ है और शहरिया में ये बताते हैं कि ये तो अभी भी कम जो है वो टेढ़ा है। इससे जो आप साथ वाली गली में जाकर देखेंगे तो वो बिल्कुल ही घर के ऊपर जो है वो झुका हुआ है। और अगर इस नौइयत के ये हालात होंगे हमारे उन इदारों के कि जिन्होंने हमें फैसिलिटेट करना है, जिन्होंने हमें सहूलियात फराहम करनी है, जिनको जो है हम बारी बारी अपनी वसाइल में से, अपनी तनख्वाहों में से, अपनी आमदन में से टैक्स अदा करते हैं, अगर वो इस तरह के जो है वो काम करेगी या इस तरह की कारकर्दगी दिखाएगी तो फिर शहरी कहाँ जाएंगे। एक बड़ा जो है वो मसला है इस अहले इलाका का कि सफाई का यहाँ पर नाकिस इंतज़ाम है। FWMC जो है वो इनको तो कभी इन्होंने इस जगह पर देखा भी नहीं है कि वो यहाँ पर आए हों गली मोहल्ला जो है वो इनका साफ़ करने के लिए। मरियम नवाज़ साहिबा ने जो सफाई प्रोग्राम शुरू किया है उसके तहत जो है अब वो देखना ज़रूर है हमने कि क्या वो यहाँ तक के जो इलाके हैं वहाँ की सफाई मुमकिन हो सकती है। ये लोग जो एक अजीरन और बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं एक गंदे माहौल में, क्या इनको बेहतर सहूलियात मिल सकती हैं या नहीं, ये तभी जो है वो चीज़ें सामने आएंगी जब इस चीज़ का बाकायदा आगाज़ होगा और निचले लेवल तक काम होगा। नाज़रीन, वक्त तो एक ब्रेक
का ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले ही मैं यहाँ पर कैमरामैन से जो है वो दरख्वास्त करूँगा कि आपको दिखाए कि यहाँ पर इस कॉलोनी का जो ट्रांसफार्मर है वो पिछले कई सालों से जो है वो यहाँ से गायब है, अरसे दराज से जो है वो यहाँ से गायब है। और इस कॉलोनी को जो है वो जो बिजली फराहमी के मामलात हैं या एक बेहतर वोल्टेज की फराहमी का जो मसला है वो इनको दरपेश आ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गर्मियों का मौसम जो आने वाला है और गर्म मौसम में जो है ज़ाहिर सी बात है बिजली की ज़्यादा खपत और बिजली की ज़्यादा डिमांड की वजह से जो है वो वोल्टेज ऑलरेडी कम हो जाते हैं। और यहाँ का जो है इस कॉलोनी का जो इकलौता ट्रांसफार्मर था वो भी यहाँ से गायब है। और मुतलका हुकाम, मुतलका इदारे जो है वो लंबी तान के सो गए हैं। शायद वो यहाँ के रिहायशियों को पाकिस्तान का शहरी नहीं समझते या कोई और ही वजह है। ये सब मामलात, ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ के जो शहरी हैं उन्हीं की ज़बानी हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की नाम है भाई ਤੁਹਾਡਾ? हमजा नाम है मेरा। की काम करते हो हमजा भाई? हमजा भाई हौजरी ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਲੈਟ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਇਬ ਹੈ? ਭਾਈ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਾਗ ਲੈ ਗਏ ਵਾਪਟ ਵਾਲੇ, ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਲਾਗ ਲੈ ਗਏ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੱਥੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੰਭੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ। अच्छा, हाँ जी। ये रात को लेके गए थे? हाँ जी, उसके बाद नहीं आए? नहीं आए। अच्छा, तो आप लोग ये उनके पास अपनी ये कंप्लेन लेकर नहीं गए? आप लोगों ने उनको बताया नहीं है जाके कि यहाँ पर मसला है? ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਬਲਾਲ ਟਾਊਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਵਾ। हम तो आपकी आवाज़ उठा रहे हैं ना, हम तो उनको बता रहे हैं कि यहाँ के रिहायशियों को ये मसला है। मसला है तो फिर जाके उनको बताएं ना, जिनका ये काम है ये करना वापटा का। ठीक है, हमारे साथ एक और जो है वो शहरी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम ज़ुबैर। अच्छा ज़ुबैर साहब, क्या क्या मसाइल हैं यहाँ के, किन किन मसाइल का सामना करना? मसाइल ये ट्रांसफार्म तो बहुत परेशानी है। तकरीबन 2-2.5 साल हो गए आ। ट्रांसफार्म वापट वाले उतार के लै गए तकरीबन रात 12 बजे। तो एक ट्रांसफार्म है, रहायश काफ़ी है इधर कलोनी में, तो वो ज़्यादा लोड पैंदा एक ट्रांसफार्म ते लिहाजा मेहरबानी है इन्हों की कि ट्रांसफार्म जो लगाया जाए वापटा। गंदगी इधर बहुत है, तकरीबन इधर का MNA राजा रियाज है वो गया हर, इसलिए पता नहीं वो काम करवाता कि नहीं। ठीक है, पहले भी उसने कोई काम नहीं करवाई है। ठीक है, तो 2018 में जो जब वो जीते थे उन्होंने कोई काम नहीं, वो काम नहीं करवाते, वोट लेते हैं और वापस घर चले जाते हैं। तकरीबन हम उनके डेरे पे भी गए थे। ठीक है, लिहाजा वो मिलते ही नहीं, जल्दी मिलते हैं, कहते करवा देंगे काम। ठीक है, तो बड़ा ही मेहरबानी। अगर शहबाज शरीफ बैठ गया, वज़ीर आज़म बन गया, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दे दी है ना उसको, तो उसकी मेहरबानी है ये काम करवाए। ठीक है, तो मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने के बाद उन्होंने जो है वो सफाई के एक अमल को या साफ़ सुथरा पंजाब बनाने का जो है वो एक अहद लिया है और इस प्रोग्राम को शुरू करने का उन्होंने जो है वो ऐलान किया है। क्या कोई आपको लगता है कि उस साफ़ सुथरे पंजाब में जो है कोई हालात जो है वो आपके इन गली मोहल्ले के, आपके इन जो है वो जगहों के बेहतर होंगे? मुझे तो नहीं लगता कि वो बेहतर होंगे। ठीक है, ये लोग वोट लेते हैं और बदमाशी करते हैं। ठीक है, लिहाजा इन लोगों को चाहिए, अगर अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है ना तो काम करवाएं। ठीक है, काम करवाएंगे तो लोग इनको वोट देंगे। ठीक है, तो मेहरबानी इनका, नाले वो हमारा ट्रांसफार्म है ये भी लगवाएं। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद इलियास। इलियास साहब, क्या काम करते हैं आप? मैं भाई ड्राइवरी कर रहा हूँ। अच्छा, ड्राइवरी कर रहे हैं। इलियास, ये मुझे बताइएगा कि किन किन मसाइल का यहाँ पर आपको जो है वो सामना करना पड़ रहा है और यहाँ के जो मुतलका इदारे हैं वो क्यों यहाँ के शहरियों को जो है वो नज़रअंदाज करते नज़र आ रहे हैं? मसला ज़्यादा है गटर लाइन का है। कभी पानी देख लो जमा हो जाएगा बारिश वगैरह हो तो, और वैसे भी गटर जब भर जाते हैं पूरी गली वगैरह भरी होती है, प्लाट वगैरह भर जाते हैं। यहाँ के प्लाट भी कितने गंदगी है, यहाँ सब कुछ दिख रहा है आपको। तो ज़्यादा मसला यही मसाइल। अभी थोड़ा गर्मी शुरू हुई, अभी मच्छर कितने हुए थे रात को, बहुत ज़्यादा, और जिससे डेंगू होएगा बंदों को। मच्छर ही बहुत ज़्यादा गंदगी की वजह से, गंदगी ख़त्म होगी ये मतलब मच्छर वगैरह भी नहीं होंगे। बस गंदगी बहुत ज़्यादा है इधर, सबसे ज़्यादा मसाइल तो यही है। अच्छा, गंदगी का ज़ाहिर सी बात है, आप जिस तरह कह रहे हैं कि मसाइल का आपको जो है वो सामना करना पड़ रहा है, तो यहाँ से जो मुंतखब अरकान हैं जो 2018 में या मुंतखब हुए या फिर जो आपके इलेक्शंस में मुंतखब हुए, तो उनको उनके सामने आपने अपनी डिमांड्स नहीं रखी, उनके सामने आपने अपनी तरजीहात नहीं रखी? भाई डिमांड तो रखी है, अभी देखो उनको भी पता है, हम भी जाते हैं, बस वो कहते हो जाएगा बस यही टाल के बस खत्म। साथ जो है वो सियासी वादे करते हैं, बस वादे करके जो अपनी मतलब ज़रूरतें पूरी कर लेनी, वोट वगैरह ले लेनी। हकीकत वो में वो काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ चीज़ें वादों से। बिल्कुल नहीं,
हकीकत में कोई काम ही नहीं करना। अब देखें, आप खुद देखें, हर चीज़ गंदी हुई हुई है यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद इन सारे हालात के बाद, इन सारी तकलीफ़ों के बाद जो है वो मरीम साहिबा ने एक ऐलान किया है कि हमने जो है वो पंजाब को साफ़ सुथरा बनाना है, पंजाब में गली मोहल्ले तक जो है वो हमने साफ़ सफाई को यकीनी बनाना है। तो कितना कोई आपको लगता है कि ये एक आम शहरी तक, एक आम आदमी तक इसको डिलीवर कर सकेगी और साफ़ सफाई की जो हालात हैं उनमें बेहतरी आएगी? अभी कहा तो अल्लाह पाक बेहतर करेगा, वैसे मेरा नहीं ख्याल कि पहले भी तो कुछ हुआ नहीं था, अब देखते हैं। यानी आप समझते हैं कि बेहतरी के इम्कानात नहीं है? बहुत मुश्किल है। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ के शहरी मौजूद हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही है और ये कहते जो है वो हमें नज़र आते हैं कि हमें जो है वो इम्कानात कम हैं, हमें जो है वो इस चीज़ की जो उम्मीद है वो कम ही नज़र आ रही है, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है जहाँ पर एक हर आने वाले टेन्योर में आने वाली हुकूमत ने जो है वो उनसे वादे किए हैं और वो वादे जो है वो महज बातों तक, महज अल्फाज तक ही महदूद रहे हों और काम ना हुआ हो, तो तब आवाम का जो है वो इतना मायूस होना बनता भी है। बहरहाल हुकूमत के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन यहाँ पर ये है कि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए, वो अपने काम के ज़रिए जो है वो लोगों में अपने जो एतमाद है वो कायम करे। मज़ीद भी जो यहाँ पर शहरी हैं उनसे बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो है वो मज़ीद शहरी मौजूद हैं, उनसे जो है वो इस बारे में बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है जी आपका? अब्दुर्रऊफ जी। अच्छा, कितने साल हो गए सर यहाँ पर? सर इतने 8-9 साल हो गए ने। अच्छा, 8-9 साल सब यहाँ पर? ਬਿਲਾਲ ਟਾਊਨ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਜਵੇਦ ਕੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਬਿਲਾਲ ਟਾਊਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇੱਥੇ 2 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, 2 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਚੋਰਾ ਚਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੋਡ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆ ਪਰ ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖੰਭਾ ਇੱਕ ਸਰ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਭਰੀ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਖੰਭਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗਿਰਨਾ, ਮੇਨ ਤਾਰ ਆ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ जी। बिल्कुल, ये बात जो है वो हमारे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं, इन्होंने दुरुस्त बात की है कि हम हालात देखते नज़र आ रहे हैं। हमने पीछे भी जो आपको एक खंबा दिखाया, उसकी सूरत हाल ये थी कि वो टेढ़ा हुआ था और वो भी गिरने के करीब था, लेकिन उससे पहले जो हमें जो शहरियों ने बताया तो उनका कहना था कि एक और भी खंबा है जो बिल्कुल जो है वो घर के ऊपर ही है और उसको तो बस एक मामूली सा अगर झटका भी दिया जाए तो वो गिर सकता है। अगर ये हालात यहाँ पर जो है वो फैसकों के हैं कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमने जो है वो महफूज बिजली की तरसील को जो है वो यकीनी बनाना है, लेकिन ये महफूज अगर इनका स्टैंडर्ड है बिजली की तरसील का, तो इस पर फिर सवाल तो हमारा ज़रूर बनता है और सवाल फिर हम इनसे पूछेंगे कि यहाँ पर इस नौयत के ये जो खंबे हैं, इस तरह का जो सिस्टम है वो किसी भी बड़े हादसे को दावा देता है। आपने इस पर जो है वो कोई कंप्लेन वगैरह नहीं की, क्योंकि इस जगह पर भी जो है वो खंबा टेढ़ा हुआ है, बिल्कुल गिरने के करीब है। उससे आगे भी हमें शहरियों ने बताया कि वहाँ पर भी ये सूरत हाल है। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੱਦ ਸਾਡੇ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਨਾਲਚ ਆ ਵਾਪਡਾ ਦੇ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕते हैं। यानी वो इन चीज़ों को जो है वो सिर्फ बातों तक ही महदूद रखते हैं, सिर्फ चीज़ों को जो है वो अल्फाज तक ही महदूद रखते हैं, प्रैक्टिकल काम नहीं होता। अच्छा, यहाँ से मुंतखब अरकान से भी आपने बात की है कि सर जहाँ से जो इन अरकान मुंतखब होकर गए हैं उनको भी आपने कहा है? हाँ बिल्कुल मुंतखब हो गए। असी
ਇਕੱਠੇ ਹੋ कोई 5-7 बंदे गए हैं, ठीक है ना, फिर भी ਇਹੋ जवाब मिले। लेकिन वो भी कहते थे करवा देंगे, लेकिन हुआ नहीं है। नाज़रीन, अवाम जाए तो कहाँ जाए अगर वो उन लोगों के पास जाती है जिनको उन्होंने वोट दिया, जिन पर उन्होंने एतमाद करके उनको ऐवानों तक पहुँचाया, जब उनके सामने भी वो अपने मसाइल रखती है तो वो उनको एतमाद में अपने ले आते हैं और कह देते हैं कि सर ये काम आपका हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि वो बातें जो है वो सिर्फ उनकी महज जो है वो उन अल्फाज तक ही महदूद होकर रह जाती हैं, प्रैक्टिकल काम उनकी तरफ से कुछ नहीं करके दिखाया जाता। और दूसरा, अगर किसी इदारे में भी जाते हैं जिनको अपने वो टैक्स के पैसों से अपना पेट काट काट कर खिला रहे हैं, अगर उनके पास भी वो जाते हैं काम के लिए कि अब काम करते हैं, हमारा ये हालात है, तो वो भी कहते हैं कर देंगे, लेकिन बदकिस्मती कि वो भी सिर्फ जो है वो अल्फाज तक ही महदूद रह जाता है। एक और हमारे साथ बुजुर्ग शहरी हैं, इनसे जो है वो बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या इसमें ग्रामी है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम। अच्छा, असलम साहब कितने साल हो गए यहाँ पर रहते हुए? मुझे 9 साल हो गए। 9 साल से अब यहाँ पर रह रहे हैं। जी हाँ। क्या सूरत हाल है यहाँ पर? हम देख रहे हैं हर जगह गंदगी के ढेर हैं, यहाँ पर जो है वो पुख्ता गलियों का निज़ाम कोई नहीं है, यहाँ पर सीवरेज सिस्टम नहीं है, यहाँ पर जो है वो बिजली के इतने बुरे हालात है कि घरों के ऊपर तारें लटक रही हैं, इवन खंबे जो है वो तो घरों पे ऊपर गिरने वाले हैं। क्या कहेंगे इन सब पर आप? इस पर यह है जी, पहले नंबर पर तो यह है कि हमारे यहाँ कॉलोनी के 2 ट्रांसफार्मर थे, दोनों चालू थे। वापडा वालों ने रात को ना चोरी आकर जो है ना रात के 3 बजे 2:30 बजे आकर जो है ना यहाँ से ट्रांसफार्मर उतारा, जो सरकारी गाड़ियाँ थी और सरकार बगैर किसी वजह के उतार बगैर किसी वजह से रात को चोरी उतारा। पहले उन्होंने जो नहीं एक ट्रांसफार्मर पर सारा लोड किया, उसके बाद फिर जो है ना जी थोड़ी देर के पहले बिजली बंद की, एक ट्रांसफार्मर पर सारा लोड किया। लोड करने के बाद रात को 2:30 बजे आकर उन्होंने चोरी ये ट्रांसफार्मर उतार कर, जब सारे लोग सोए हुए थे, तो जब दिन को हम उठे तो देखा तो ये ट्रांसफार्मर यहाँ पर नहीं था। तो पूछा कहाँ गया ट्रांसफ़र, कहाँ गया, तो कोई पता नहीं चलता कौन ले गया, कैसे ले गया, कहाँ गया, किसी ने किधर किया किधर नहीं किया। अब ये हालत है कि गर्मियों में ये अक्सर हमारी लाइट जो है ना जी ये ख़राब रहती है, अक्सर जो है ना जी इसकी वजह से हमारे फ्रिजें जो है ना जी उनको भी उनका नुकसान होता है। और उसके अलावा जो है ना जी पूरा दिन जो है ना कभी कभी बिजली नहीं आती। ये सिर्फ एक ट्रांसफार्मर पर जब ज़्यादा लोड आता है ना जी, उसकी वजह से ना प्रॉब्लम आती है। लेकिन अब बात ही कोई नहीं सुनता। जो अराकीन यहाँ से ये तो आपकी बात हो गई कि बिजली के मसाइल जो आपको यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, जिनसे आपको जो है वो ज़ाहिर सी बात है आगे मौसम में गर्मा की आमद है तो मज़ीद जो है वो लोड बढ़ेगा, मज़ीद जो है वो बिजली की खपत लगेगी तो वोल्टेज मज़ीद कम होंगे। ये बिजली का मसला है। आपके पास जो है वो यहाँ पर सीवरेज का सिस्टम भी नहीं है, पुख्ता गलियों का निज़ाम भी नहीं है, आपने कोई डिमांड नहीं की? इसके अलावा ये है कि हमारे पास ये सीवरेज नहीं है, गलियाँ जो है ना ये कच्ची हैं। जो मुंतखब होते हैं अराकीन पहले आते हैं वोट लेने के लिए, तो ये सारे वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। जब वो मुंतखब होकर चले जाते हैं उसके बाद उनकी शक्ल नज़र ही नहीं आती, वो इधर कोई चक्कर भी नहीं लगाता, कोई पूछता भी नहीं आता, कि पूछने भी नहीं आता कि आपका क्या हाल है। सिर्फ उस वक्त ही आते हैं, ये फसली बटेरे जितने भी हैं ना जी, सिर्फ उस वक्त निकलते हैं जब उनको ज़रूरत होती है। इलेक्शन के दिनों में आते हैं और वो कहते हैं उस वक्त अवाम में आते हैं जब उनको एक पर्ची की ज़रूरत होती है। उस वक्त ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। 9 साल हो गए मुझे इस कॉलोनी के अंदर ना रहते हुए। 9 साल के अंदर 9 साल के अंदर जो है ना जी किसी MPA MNA और किसी भी जो है ना जी इदारे ने आकर ना यहाँ 1 रुपये का भी काम नहीं किया। 1 रुपये का भी काम होता है ना, 1 रुपये का भी काम नहीं किया। तो जैसी ये कॉलोनी पहले थी वैसी कि उससे खस्ता हाल हो गए हैं, लेकिन किसी ने भी बेहतरी की तरफ नहीं। हमारे साथ यहाँ पर एक बुजुर्ग शहरी मौजूद थे जिन्होंने कहा कि हालात जो है वो खस्ता हाली की तरफ हर रोज़ जा रहे हैं, हर आए रोज़ हालात अबतर से अबतर होते जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ जो है वो हालात जाते हमें नज़र नहीं आते। अवाम अपने टैक्स के पैसे जो इनको अदा करती है अपना पेट काट कर आवाम दे रही है, और आज के मुश्किल हालात में भी आवाम जो है वो बिजली के बिल भी इनको दे रही है, चाहे जैसे भी आ रहे हैं, गैस के बिल इनको दे रही है, और हर नौयत का टैक्स जो इस बेचारी आवाम, इस गरीब आवाम और इस पिसी हुई आवाम पर लगाया जाता है वो ये अदा कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आपने जिस तरह भी आपने बात की है कि यहाँ पर जो है वो बिजली की तरसील में हमें मसाइल का सामना है, यहाँ पर हमें जो है वो इतने ज़्यादा जो है मसाइल में हम घिरे हुए हैं, तो आप लोगों ने अहले मोहल्ला ने मिलकर इस पर एहतजाज नहीं किया, अपना हक नहीं मांगा? क्योंकि जब हाकिम वक्त सो जाए तो उसको जगाना भी ज़रूरी होता है ना कि तुम्हारी जिम्मेदारी हमें सहूलियात फराहम कर। देखो जी बात ये है, यहाँ तो ये हाल है इस मुल्क के अंदर कि यहाँ अगर आपने एक मीटर लगवाना हो ना जी, उसके लिए भी आप जब तक रिश्वत नहीं देंगे, बाबला वालों को पैसे नहीं देंगे,
तो यहाँ से जो नीचे से नीचे वाला शख्स जो है ना जी, उससे लेके ऊपर तक ना सारे लोग रिश्वतखोर हैं। जिसको पैसे दोगे तो तुम्हारा काम करेगा, नहीं करेगा, नहीं पैसे देंगे तो आप चाहे जितने मर्जी चक्कर लगाते रहें, आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। मुझे ये 1.5 साल हो गया मीटर लगवाने के लिए, वो रिश्वत मांगते हैं, मैं देता नहीं हूँ और मेरा मीटर नहीं लग रहा। आपका 1.5 साल से मीटर नहीं लगा? मीटर नहीं लगा। रिश्वत मांगते हैं आपसे? रिश्वत मांगते हैं और क्या करते हैं। तो रिश्वत जब देंगे तो वो मीटर लगेगा, नहीं तो कोई नहीं। वो पहले से लेके ना जी आज तक जितने भी हर बंदा जो है ना जी वो रिश्वतखोर है। वो पैसों का जो है ना, पैसे दोगे तो काम हो जाएगा, नहीं दोगे तो नहीं। ऊपर जाते हैं एसडीओ के पास गए, बाकियों के पास गए, अच्छा जी हो जाता है, करते थे, हमका ये है वो है, लेकिन बाद उनका मुतालबा ये होता है कि पैसे दोगे तभी काम होगा। हाँ जी। नाज़रीन, ये इदारों का हमारा हाल है। ये हमारे जो है वो ऐसे इदारे जहाँ जो हमसे जो है वो अरबों रुपए टैक्स इकट्ठा करते हैं कि अगर उनसे काम की बात करें इस टैक्स के अदा करने के बाद भी, तो वो कहते हैं कि रिश्वत देंगे, पैसे देंगे तभी काम होगा, नहीं तो काम नहीं हो सकता। जिस मुल्क के हालात ऐसे हों, फिर उस मुल्क का खुदा हाफिज़ ही है। हुक्मरानों को, अवाम को जो लंबी तान के सोए हुए हैं, ये सोचने की ज़रूरत है कि इस मिडिल क्लास तबके का, इस गरीब तबके का आखिर कौन सोचेगा। प्रोग्राम में आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अवाम के दरमियान हम मौजूद हैं, अवामी मसाइल लिए एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ जो है वो शहरी हज़रात यहाँ के मौजूद हैं, इनसे जो है वो हम बातचीत करेंगे, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? ज़ियाउद्दीन। अच्छा, कितने साल से इस कॉलोनी में रह रहे हैं सर? 5 साल से। 5 साल से रह रहे हैं। यहाँ के हालात क्यों हर आए रोज़ जो है वो अबतर से अबतर होते जा रहे हैं? यहाँ का कोई क्यों पुरसान हाल नहीं है? यहाँ कोई आता ही नहीं है, ना कोई विज़िट करता है, देखता ही नहीं है इधर लोग कैसे रहते हैं। आपने प्लाटों में देखा ही है, पानी खड़ा है, हर तरफ गंदगी फैली हुई है। ये पीछे तारें आपको नज़र आ रही हैं। अब इनका क्या किया जाए, जिसके पास जाते हैं कोई बात ही नहीं सुनता। तो यहाँ का जो सरबराह है, जो इस टाउन का सरकर्दा है, इस एरिया का सरकर्दा है, वो भी कोई यहाँ की आवाम की बेहतरी के लिए नहीं उठाता? जाहिर सी बात है, जो यहाँ पर अपना एक मजबूत होल्ड रखता है, कोई भी कुछ नहीं करता। हम अपनी मदद आपके तहत करते हैं। ये जो सीवरेज है, इसके जो पाइप लाइन है, ये हम खुद पैसे डालकर साफ़ करते हैं, तो आता ही कोई नहीं है। अच्छा, इसके बावजूद भी कि आप लोग जो है वो टैक्स भी देते हैं, हर चीज़ के बिल भी देते हैं, लेकिन काम अगर आपने करवाना हो तो खुद ही आपको करवाना, खुद ही कराते हैं जी। अब गैस का बिल 43,000 आया, वो बुजुर्ग बैठे उनका 44,000 आया। कितना आया? 43,000। हाँ जी। इतना ज़्यादा बिल? कितने एक फैमिली मेम्बर्स हैं आप? हम मेरे 3 बच्चे और हम मियाँ बीवी हैं। 3 मरले का घर है। यानी अब वो एक सरकार की तरफ से जो गैस फराहम की जाती थी, जो लोग इसलिए इस्तेमाल करते थे कि वो सस्ती होती थी, अब उसकी ये सूरत हाल है कि उससे हमें फिर महंगी जो है वो ज़्यादा बेहतर। पिछले 2 महीने 20-20 हज़ार आया है, तो इसमें मैंने कहा चलो इस दफ़ा बंद कर लेते हैं। अब हमारे लिए वो जो है वो महंगी LPG प्राइवेट जो हम गैस खरीदते वही हमारे लिए सूट है। बेहतर है जी, इससे बहुत बेहतर है। अब उनका 44,000 आया है, वो जो बुजुर्ग बैठे हुए। मेरा ख्याल है इन लोगों को भी कितना बिल आया होगा। जाहिर सी बात है। तो कोई सुनते ही वो दफ्तर जाओ, मैंने कहा किस्त कर दो यार। मैंने कहा 2-3-3, 4-5 हज़ार किस्त करनी है, 21,500 हज़ार किस्त करनी है जी। अब वो बंदा ये हमारे साथ जो एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, ये एक इदारे का हमें हाल बताते नज़र आते हैं। और एक इदारे का नहीं, अगर आप चीज़ें देखें, अगर आप जगहों पर जाएं, आप यहाँ के इलाके विज़िट करें, आप यहाँ की CCs UCs में जाएं, तो आपको पता चलेगा कि ये फैसलाबाद जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर कहा जाता है, फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है, वो मैनचेस्टर भी महज अल्फाज की हद तक ही महदूद है। और वो मैनचेस्टर आज भी जो है वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात को तरस रहा है। 75 साल से ज़ायद का अरसा जो है वो आज़ादी लिए हमें हासिल किए हुए हो चुका है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जहां हमने इससे भी कई कदम आगे निकल जाना था, आज फिर भी हम जो है वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात में अटके हुए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं कसूर उन हुक्मरानों का है कि जिन्होंने आज तक हमें जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे सिर्फ इन बुनियादी ज़रूरियात कर रखा। सारे हुक्मरानों का है, कोई भी नहीं है। वो हम लोगों का आपस में, ये PTI का है, ये नून लीग का है, ये फलां का, आपस में लड़ा देते हैं। खुद देखें इकट्ठे बैठे होते हैं, चाय कॉफ़ी इकट्ठे पी रहे होते हैं। यानी ज़ाती मफाद। पार्लियामेंट में ना गोश्त की प्लेट 2.5 से 3, 5, 10 रुपए की है। हम गरीब लोग इधर खाते हैं जी 800 रुपए किलो लेकर। मुर्गी का गोश्त ले उधर फ्री मिलता होगा शायद उनको। इसी बात है, एक लविश स्टाइल है।
اور اراکین جو ہے وہ جو یہاں سے منتخب ہو کر جاتے ہیں عوام کی نمائندگی کرنے کے لیے، لیکن وہ 5 سال اپنا جو ہے وہ لائف سٹائل کو مینٹین کرنے میں جو ہے اور ایک لوش لائف سٹائل گزارنے میں لگا دیتے ہیں۔ ایک اور ہمارے ساتھ یہاں پر شہری موجود ہے، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کی حال ہے نہیں تھوڑا؟ خیر ہے، ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ، مزاج ٹھیک نے؟ شکر اللہ پاک۔ سر کی وجہ ہے اتھوں دے مسائل اتھے جڑا ہے پانی کھڑے ہے، اتھے بھی پانی ہے، کی مسئلہ ہے کیوں اتھے کوئی نکاسی نہیں ہوندی؟ سر ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, 5 ਸਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਚੰਦ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ, ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਮਗਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੰਮੀ ਤਾਣ ਕੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੈਸ਼ੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝਣ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੀਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਧਰ, ਸਾਡਾ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ, ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। بالکل یہ درست بات کی ہے انہوں نے کہ کام جو ہے وہ نہیں ہے، لوگوں کے پاس جو ہے وہ روزگار کا ذریعہ نہیں ہے، اور روزگار کا ذریعہ نہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ اتنے بھاری بلز، اور وہ بھی ان محکموں کے کہ جن کی کارکردگی صفر ہے، جو کام کرتے بھی ہمیں نظر نہیں آتے۔ اگر آپ اٹھا کر ایک محکمے کا، ایک ادارے کا بل دیکھیں تو بل تو ٹائم پہ آ جاتا ہے، لیکن وہ ورکر نہیں پہنچتا کہ جس کی ذمہ داری ہے کام کرنے کی۔ تو اداروں کو پھر جو کام نہیں کرتے بند ہی کر دینا چاہیے کہ عوام پر بوجھ بہت زیادہ ہے۔ ایک بندہ آتا ہے، ہم فیکٹری میں ایک مثال ہے کام کرتے ہیں 500 بندہ، نمائندہ آتا ہے جس کی ذمہ داری ہے لیبر کوڈ کا، وہ فیکٹری کے مالک سے ملتا ہے، اپنا 10,000 روپیہ لیتا ہے، دفع ہو جاتا ہے۔ وہ 500 ورکر کا نہیں سوچتا یار ان کے کیا مسئلے مسائل ہیں، کن تکلیفوں سے گزرتے ہیں، چلو ان کا میڈیکل یا کوئی چیزیں، کھانے پینے کے راشن، کوئی تو ایسا کام ہے حکومتیں کتنی سہولتیں ملتی ہیں ان کو، ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ کیا ہم کیڑے ہیں مکوڑے ہیں؟ ہم انسان نہیں، ہمارے بچے کوئی مستقبل نہیں۔ یہ دیکھو کسی نے کس طرح کے کپڑے پہنے، کوئی اچھا بچہ دکھا دے ان میں سے کوئی ہے؟ یار ان کے ساڈے بچے نہیں، ان کے بچے ہیں۔ نواز شریف وہ آدمی ہے جڑا کہندا ہے جی میں پاکستان کا خیر کھاؤں، اس کے بچے کدھر ہیں یار؟ پاکستان کے وہ شہر ہی ہیں، ہمارے بچے ہیں ادھر کے ہیں، ادھر ہی مرنا، ادھر ہی سب کچھ کرنا، وہ بچے ادھر رہیں، کیوں رہیں؟ ہمارے بچوں کا کیوں نہیں سوچا جا رہا؟ کیوں ان کے مستقبل کا نہیں سوچا جا رہا؟ کوئی پتہ ہی نہیں ان کو، کوئی پتہ ہے کسی چیز کا احساس ہے؟ کسی چیز کا احساس نہیں ہے یار۔ میں تو پریشان ہوں کہ ایک دیکھو ووٹ ہر چیز دینے ہیں، لیکن مسئلہ ان کا یہی ہے کہ ہماری ہے نا آنا ہے، اور عوام کی دیکھو قاعدہ قانون سنو، آئین قانون، وہ یار غریب بندے تو کوئی آئین قانون نہیں ہے۔ دیکھو نا ہمارے بچے ہیں، ہم کدھر سے ان کو روٹی دیں، گیس بجلی ہر کدھر سے دیں ہم؟ ہمارے لیے کوئی آئین قانون ہے؟ کسی کا دل دکھا دیا یہ آئین قانون ہے، کسی کا لیٹرین نہیں ہے وہ آئین قانون ہے۔ یہ ظاہری سی بات ہے، آپ کی شکایات درست ہیں، آپ کی جو تحفظات ہیں وہ درست ہیں، اور جو آپ کے تحفظات ہیں وہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام میں سے ہر ایک شہری کے ہیں، اور ہر وہ اس طبقے کے ہیں جو غریب طبقہ ہے، ہر وہ طبقہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم ان سے اپنی بنیادی ضروریات مانگتے ہیں، ہم ان سے اپنی پختہ گلیے مانگتے ہیں، ہم ان سے صاف ستھرا ماحول مانگتے ہیں، ہم ان سے سستی گیس مانگتے ہیں، تو پھر احتجاج کے لیے عوام کیوں نہیں نکلتی؟ احتجاج کے جدوں آتے ہیں سڑکوں سے چھتر چترول پڑ لو، 4 بندے نہیں کٹھے کھلو سکتے، اتنے کی کریے اسی؟ سانوں پریشان ذہنی طور تے اننا کہ پریشان سانوں ٹینشن دیتی کہ اپنے بچوں کی روزی لبن واسطے جائیے کہ انہوں دے احتجاج واسطے جائیے۔ جو اراکین ایوانوں میں پہنچے ہیں یہاں سے، وہ آپ کو اس علاقے کی بہتری کے لیے کوئی اقدامات اٹھاتے نظر آئیں گے؟ آپ لوگوں کی بہتری کے لیے کوئی اقدامات اٹھاتے نظر آئیں گے؟ محلے کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھاتے نظر آئیں گے؟ ہمارا پہلے مسئلہ تھا کہ پہلے سب سے ہمارا آتا ہے گھر، اس کے بعد اہل علاقہ، پھر شہر، پھر باقی سارے شہر، پھر پاکستان۔ ہم نے نا اپنے گھر کا، اپنے علاقے کا سوار کے اپنے ملک کو اس کونے پہ جا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب وہ گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے پاس وہ گنجائش نہیں ہے کہ اب ہمیں اپنے گھر سے پہلے، اپنے علاقے سے، اپنے شہر سے پہلے پاکستان کا سوچنا پڑے گا۔
तभी मामला ठीक तभी मामला ठीक होगा। नाज़रीन, हमारे साथ जो है वो यहाँ पर शहरी हजरात मौजूद है। ज़ाहिर सी बात है, उनमें जो है वो परेशानी की एक लहर पाई जा रही है, उनमें जो है वो एक ऐसे हालात पाए जा रहे हैं, एक ऐसी जो है वो सूरत हाल पाई जा रही है जिसमें वो तसब्जुब का भी शिकार नज़र आते हैं, क्योंकि महल्ले जो है वो साफ़ नहीं है। लोगों के जो इस माहौल में रह रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि वहाँ पर किसी भी जो है वो यहाँ से मुंतखब होने वाले अरकान के लिए चंद मिनट गुजारना भी नामुमकिन होगा, जहाँ पर जो है वो अपनी कई सालों से जो है वो जहाँ पर रिहाइश रखे हुए हैं। मुतलका हुकाम को, मुतलका इंतज़ामिया को सोचने की ज़रूरत है, सोचो विचार करने की ज़रूरत है। यहाँ से मुंतखब होने वाले अरकान को ये सोचने की ज़रूरत है कि हम जिनका वोट लेके आए हैं, जिस पर्पज़ के लिए लेके आए हैं, उसको पूरा करना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो ज़ाहिर सी बात है फिर आवाम जो है वो उन इक़दामात की तरफ जाएंगी जिनको जो है वो कानून भी नहीं मानता, जिनको आइन भी नहीं मानता, और जो कानून जो है वो एक महज़ माशरे की अलामत नहीं होते हैं, जो चीज़ें जो है वो एक महज़ माशरे की अलामत नहीं होती हैं। उम्मीद की जाती है कि अवाम की बेहतरी के लिए नई आने वाली हुकूमत ज़रूर सोचेगी। साफ़ सुथरा जो प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसमें पंजाब को साफ़ सुथरा किया जाना है, उसमें उसके जो है वो नताइज, उसके समरात जो है वो निचले तबके तक आएंगे, गली मोहल्ले तक आएंगे और आने भी चाहिए। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने